हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो डेफिनेट इंटीग्रल का है, साथ में इसमें एक सम सीरीज का भी यूज हो रहा है। तो देखते हैं इसमें, अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो इसमें साइन एक्स दिख रहा है कि अंदर, और बाहर कॉस एक्स डी एक्स के साथ नजर आ रहा है। यानी कि अगर हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आपका कॉस एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस कर लेते हैं। तो लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया हमने, टी। देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स डी एक्स कम्स आउट टू इक्वल टू डी टी। लेकिन हमें ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ जो लिमिट थी आपके पास इंटीग्रल में 0 to π/2, ये लिमिट हमारी एक्स की है। लेकिन हमने इसको टी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो लिमिट को भी टी की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं और यहाँ रखते हैं, जैसे x अगर आपका 0 है तो देखो t की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू π/2 ले लें, x अगर π/2 है, देन t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। क्योंकि x की जगह π/2 रख दें तो साइन π/2 कम्स आउट टू बी 1। अब हमारे पास एक नई लिमिट जनरेट होगी, दैट इज फ्रॉम 0 to 1। तो अब देखो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एन था आपका, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 to 1। और ये सम के वेरी फ्रॉम 1 to n, और टी रेज पार k-1। एक हमारा रिजल्ट ये है। और दूसरा सम के वेरी फ्रॉम 1 to n, और 2k-1, और इंटू टी रेज पार k-1। ये रिजल्ट आ गया। और होल कितना हो गया हमारा, अब dt। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हो गया, ज्यादा लेंथी नहीं लग रहा है। अब इस सम का यूज करते हैं, पहले इस सम को सॉल्व करते हैं और इस सम को भी सॉल्व करते हैं। अगर इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हम 1 से लेकर के n तक सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। देखो हमारा जो एफ एन है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 to 1। के की वैल्यू 1 रखी तो टी k-1 0 हो गया, और टी रिश्वा 0 कम्स आउट टू बी 1। नेक्स्ट टर्म टी आएगी। देखो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू लास्ट तक करेंगे तो टी रेज पार n-1। ये फर्स्ट सम का सीरीज बन गई। सेकंड सम में देखो, अगर k को 1 रखेंगे, अगेन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। नेक्स्ट k को 2 रखा तो 4-1 3, इनके 3t प्लस 5t स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू लास्ट में अगर चेक करेंगे हम, तो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2n-1, और इंटू टी रेज पार n-1, और होल dt। ये हमारा रिजल्ट बन गया। अब देखो, अब ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं इसको, क्योंकि दो प्रोडक्ट है आपके पास, किसी एक को सब्स्टिट्यूट करें तो दूसरे की वैल्यू निकाली जा सकती है। बट डायरेक्टली अगर देखेंगे तो यहां से कोई भी रिजल्ट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को रूट टी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब जैसे हम इसको रूट टी से मल्टीप्लाई करेंगे इस रिजल्ट को, तो दिस एफ ऑफ एन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 to 1। अब देखो रूट टी से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका रूट टी बन गया, प्लस ये टी रेज पार 3/2 बन जाएगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 5/2 बन गई। एंड सिमिलरली लास्ट में देखो टी रेज पार, यहाँ भी हमने रूट टी से मल्टीप्लाई किया तो टी रेज पार n-1/2। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट बन गया। और सेकंड रिजल्ट को हमने एज इट इज रखा, 1+3t प्लस 5t स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू 2n-1 इंटू टी रेज पार n-1 dt। और एक और चीज, हमने रूट टी से क्या किया था, यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी कर दिया इसको। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस सीरीज को, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें कुछ, देखो रूट है या 3/2 है, हमें कि 135 वैल्यू इसके साथ चाहिए। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब इस रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर हम इस रिजल्ट को देखो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया कि रूट टी प्लस टी रेज पार 3/2 प्लस टी रेज पार 5/2, एंड सो ऑन अप टू टी रेज पार n-1/2 को कितना ज्यूम कर लिया, जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट टी का डेरिवेटिव बिलो, दैट इज 1/2 रूट टी, प्लस इसका जब डेरिवेटिव आएगा तो 3/2 बाहर आ जाएगा देखो,
और यहां भी कितना बन जाएगा, टी रेश पार 1/2 प्लस यहां बाहर आपका 5/2 आ गया एंड टी रेश पार 3/2 एंड प्लस सो ऑन। जब लास्ट को भी सॉल्व करते हैं ये बाहर आ जाएगी वैल्यू, वी कैन राइट इट एज 2n-1/2 और इंटू टी रेश पार n-3/2 और होल जो आपका dt है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी जेट। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ध्यान रहे हमें वैल्यू चाहिए 1+3t+5t² +2n-1 इंटू टी, इस तरह की वैल्यू चाहिए। और यहाँ 135 तो आ गया लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है। अब इसको कैसे लिख देते हैं, देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 1/2√t, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2 और √t, और यहाँ कितना बच गया ऊपर t, टी रिश पर 1/2 को हम t/√t लिख सकते हैं। प्लस अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट 5/2 और ये आपका t² अपॉन कितना बन जाएगा √t प्लस सो ऑन। प्लस यहाँ भी देखो ये तो वैल्यू ऐसे रखते हैं 2n-1/2 और इस रिजल्ट को भी टी रेश पर n-1/2 और अपॉन √t, सॉरी t-1। ये वैल्यू हमारी कितनी है t-1 इधर, ये वैल्यू t n-1 बनेगी, √t आ गया। और होल dt कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी जेट। अब देखो ऊपर हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया, दैट इज 1+3t+5t²। तो 2√t को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है देखो इस एक्सप्रेशन की, अब हम इसको यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये जो रिजल्ट था हमारे पास, इसको अगर ऐसे लिख लें ना, देखो जैसे 1+3t+5t² एंड सो ऑन अप टू +2n-1 और इंटू टी रेश पर n-1, और बाहर क्या था हमारे पास देखो dt और अपॉन √t, दैट कैन बी रिटन एज 2d जेट। इस 2 को हम राइट साइड लेंगे और √t क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो हमारी ये एक्सप्रेशन 2d जेट आ गई पूरी एक्सप्रेशन। अब 2d जेट आ गई देखो, तो इसको जेड लिया और दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2d जेट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो ये जो लिमिट थी 0-1 ये हमारी टी की लिमिट थी, लेकिन अब हमने इसको जेड सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो बी नीड लिमिट इन टर्म्स ऑफ जेड। अब जब देखो जेड की टी की वैल्यू अगर 0 लें तो जेड 0 ही आ रहा है हमारा, लेकिन टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1+1+1 सो ऑन अप टू 1 n टाइम दिस जेड कम्स आउट टू बी n। यानी कि अब आपके पास जो एफ एन बन गया हमारा, दैट कम्स आउट टू बी 0-n, और ये जब जेड आ गया और इंटू कितना आ गया 2d जेट। अब 2 हम बाहर निकाल लेते हैं और 0-n, और ये वैल्यू कितनी आ गई जेड। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो ट्वाइस ऑफ z² बाई 2 और 0-n, तो हमारा जो रिजल्ट है f(n) दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू n²। अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट 2 कैंसिल आउट हो गया ऐसे, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी n²। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई हमारी। अब इसका यूज हम इस आइडेंटिटी को निकालने के लिए कर सकते हैं, दैट इज f(21) माइनस f(20). देयरफॉर हमारे पास जो f(21) और माइनस f(20) है, दैट कैन बी रिटन एज 21 का होल स्क्वायर और -20 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो दैट इज 441 और -400, तो दिस वैल्यू comes out to be equal to 41. So this is the final answer of this question. Thank you. Thank you all.